नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। बिहार की सियासत एक बार फिर से चर्चा में और इस बार वजह है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मुलाकात। जैसे यह खबर मीडिया में फैली, राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक मंच पर आ सकते हैं? क्या एनडीए से अलग होकर चिराग महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं? लेकिन इन सभी चर्चाओं पर खुद चिराग पासवान ने विराम लगा दिया है। उन्होंने इन खबरों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि तेजस्वी उनके छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वे राजनीतिक रूप से एक हो रहे हैं। चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर मुझे महागठबंधन में जाना होता तो मैं 2020 में ही जा सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि 2020 में जब उन्होंने एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तब भी उनके पास विकल्प थे। उस समय महागठबंधन में शामिल होकर शायद उनका प्रदर्शन भी बेहतर होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने कभी भी किसी वैकल्पिक महागठबंधन में जाने की कोशिश नहीं की। चिराग ने कहा कि मैं अकेले लड़ना पसंद किया। उस समय महागठबंधन में शामिल होकर शायद उनका प्रदर्शन भी बेहतर होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने कभी भी किसी वैकल्पिक गठबंधन में जाने की कोशिश नहीं की। चिराग ने कहा कि मैंने अकेले लड़ना पसंद किया और उन्होंने स्पष्ट किया कि तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात का राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। आपको बता दें कि तेजस्वी के साथ अपने संबंधों को लेकर चिराग ने कहा कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई जैसे हैं और उनके पिता लालू प्रसाद यादव मेरे लिए पिता समान हैं और राबड़ी देवी मां समान। उन्होंने कहा कि वे एक शहीद परिवार से मिलने गए थे जहां तेजस्वी यादव पहले से मौजूद थे और उस स्थिति में दोनों नेताओं की मुलाकात एक भावनात्मक और इंसानी क्षण था, न कि कोई राजनीतिक चाल। चिराग ने इसे लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर बताया, जहां पक्ष और विपक्ष शहीदों के सम्मान में एक साथ खड़े होते हैं। चिराग पासवान ने अपने बयान में यह भी साफ कर दिया कि वे एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं और कोई भी भ्रम फैलाने की कोशिश सफल नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए महागठबंधन इस बार काफी मजबूत है और उपचुनाव में हमने 4 की 4 सीटें जीती है और 100% स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़े हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए 225 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगा और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान के इस बयान से यह बात तो साफ हो गया कि तेजस्वी यादव के साथ उनकी मुलाकात को महागठबंधन में संभावित एंट्री के रूप में देखना सही नहीं है और यह मुलाकात एक शहीद परिवार से सहानुभूति और समर्थन के लिए थी, न कि राजनीतिक गठजोड़ के लिए। बिहार की राजनीति में रिश्ते चाहे जैसे भी हो, लेकिन जब बात चुनावी रणनीति की आती है तो चिराग पासवान स्पष्ट रूप से एनडीए के साथ खड़े नजर आते हैं। चिराग पासवान ने और तेजस्वी यादव की मुलाकात ने कुछ समय के लिए बिहार की राजनीति में हलचल जरूर मचा दी, लेकिन यह बात तो अब साफ है कि चिराग एनडीए का चेहरा बने रहेंगे और उनके बयान ने न सिर्फ अटकलों पर विराम लगाया है, बल्कि 2025 के चुनाव को लेकर उनकी रणनीति और इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। हालांकि इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े एक न्यूज़ 24 के साथ दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।